नमस्कार, मैं हूं अमीशा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। अडानी परिवार बना देश का सबसे अमीर परिवार। पहली बार शाहरुख खान भी हुए अरबपतियों की लिस्ट में शामिल। अडानी परिवार देश का सबसे धनी परिवार बन गया है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति एक साल में 95% बढ़कर 11.62 लाख करोड़ रुपए हो गई है। पिछले एक साल में अडानी परिवार की संपत्ति में 5,65,503 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। दूसरी ओर अंबानी परिवार की संपत्ति में भी 25% की वृद्धि हुई है, जो अब 10.15 लाख करोड़ रुपए हो गई है। भारत में अरबपतियों की संख्या 334 तक पहुंच गई है और इन अरबपतियों की कुल संपत्ति में 46% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि औसत संपत्ति में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस सूची में 146 नए अरबपति शामिल हुए हैं, जिसमें से अधिकांश रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जुड़े हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेक्टर अभी भी सबसे आगे है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पहली बार इस सूची में शामिल हुए हैं, जिनकी संपत्ति 7,300 करोड़ रुपए आंकी गई है। उनकी संपत्ति में यह वृद्धि आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में उनकी हिस्सेदारी और उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म डंकी, जवान और डार्लिंग से कारण हुई है। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण किया अनिवार्य। कहा अगला निशाना बहुविवाह पर रोक होगी। आसाम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण से संबंधित 90 साल पुराने कानून को रद्द करते हुए एक नया बिल पारित किया है। इस नए कानून का नाम असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 है। इस विधेयक के तहत अब मुस्लिम समाज के लिए विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस विधेयक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कदम मुस्लिम समाज के भीतर पारदर्शिता और कानून सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि राज्य सरकार का अगला लक्ष्य राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना है। ग्रामीण इलाकों में अनजानी बीमारी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। 2 लोगों की मौत समेत 60 से अधिक बीमार। बैतूल जिले की ग्राम पंचायत गुरुवा में टेरम गांव में इन दिनों अज्ञात बीमारी के कारण भय और दहशत का माहौल है। इस गांव में प्रवेश करने से भी लोग घबरा रहे हैं। हालात तब बिगड़ गए जब उल्टी, दस्त, बुखार और नसों के खिंचने जैसी समस्याओं से 2 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। सभी बीमार व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर में भर्ती कराया गया, जिसमें से 13 की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार दूषित वातावरण, खुला भोजन खाने और दूषित पानी पीने के कारण उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन बीमारी के फैलने का कोई सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पीएचआई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे नियमित रूप से पानी का सैंपल ले रहे हैं और अब तक पानी में कोई ऐसा तत्व नहीं मिला है जो बीमारी के फैलने का संकेत दे। हालांकि स्वास्थ्य और प्रशासनिक विभाग की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है और गांव से लगातार संपर्क में है। सर्दी की छुट्टियां अब सर्दी के कहर पर होगी निर्भर। शिक्षा मंत्री ने कहा कड़ाके की सर्दी होने पर ही होगी छुट्टी। राजस्थान के स्कूलों में अब शीतकालीन अवकाश केवल तब दिए जाएंगे जब प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में वार्षिक शिविर पंचांग में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री मदन दिलार ने बताया कि इस बार सर्दियों का अवकाश पूर्व निर्धारित तिथियों पर न देकर मौसम की स्थिति के आधार पर घोषित किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आमतौर पर शीतकालीन अवकाश 25 से 31 दिसंबर तक दिया जाता है, लेकिन अब इस तिथि में बदलाव की योजना बनाई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ समय से देखा गया है कि जब शीतकालीन अवकाश घोषित किए जाते हैं तब सर्दी का असर ज्यादा नहीं होता और बाद में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिससे फिर से स्कूल में अवकाश घोषित करने की नौबत आती है। इसी कारण विभाग अब ये विचार कर रहा है कि जब प्रदेश में वास्तविक रूप में कड़ाके की सर्दी पड़े तब ही शीतकालीन अवकाश के आदेश जारी किए जाएं। गाजियाबाद में आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद हुआ प्रदर्शन।
दुकान में तोड़फोड़ कर आग में फूका ई-रिक्शा। गाजियाबाद में 14 साल की एक लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिवार का आरोप है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। स्थानीय लोगों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों का गुस्सा उफान पर था। उन्होंने आरोपी की कबाड़ की दुकान के बाहर रखे सामान और वाहनों में तोड़फोड़ की, साथ ही एक रिक्शा को आग के हवाले कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। ये मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण तनाव बढ़ गया है और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर तैनाती बढ़ा दी है। ये घटना ब्रजविहार इलाके की है। आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद इलाके के कुछ महिला पुरुष नारेबाजी करते हुए सूर्यनगर पुलिस थाना पहुंचे। उनके हाथों में बैनर और पोस्टर थे और उनका आरोप था कि पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये भी मांग की है कि अगर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा उनके इलाके की कबाड़ की दुकानों को हटाने की मांग भी उठाई है। फिर एक बयान से मची हलचल। पूर्व लोकसभा सांसद बोले, कंगना को रेप के मामलों का अनुभव। पूर्व लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बारे में एक विवादित बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कंगना रनौत के पास रेप के मामलों का अनुभव है और उनसे पूछा जा सकता है कि रेप कैसे होता है। मान ने ये बयान करनाल में एक सभा के दौरान दिया। इस बयान पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने तत्काल संज्ञान लिया है और पूर्व सांसद को समन जारी किया है। आयोग ने उन्हें 5 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और लिखित रूप से स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कंगना रनौत ने कहा था कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान रेप की घटनाएं हुई। माना जा रहा है कि मान का ये बयान उसी संदर्भ में दिया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चरण।